हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल। कल हमने इकोनॉमिक्स शुरू कर दिया था, आज हम शुरू करेंगे बिजनेस स्टडीज। एंड माय डियर, आई एश्योर यू एक एक टॉपिक बड़े अच्छे से कवर करेंगे। और अगर आप ढंग से लेक्चर सुन रहे हैं तो माय डियर 50-60% और इवन मोर आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। बस एक काम आपने जरूर करना है, कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठे और अपने शॉर्ट में नोट्स बनाते रहें। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं यूनिट 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं यूनिट 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। मेरे बच्चे, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जी हां, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं? बड़ा सिंपल है। जो एक्टिविटीज एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है हम उसे क्या बोल देते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज। अब देखो ना, आपके पापा की कोई शॉप है, वो शॉप पे जा रहे हैं, ये ह्यूमन एक्टिविटीज है। पापा कोई जॉब करते हैं, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज है। मम्मी घर में खाना बना रही हैं, ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज है। अच्छा, आपको म्यूजिक सुनने का शौक होगा, आप म्यूजिक सुनते होंगे, ये भी क्या है? ह्यूमन एक्टिविटीज। यानी पहले समझिए, कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है अपने किसी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज माय डियर ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं राजे, दो कारणों से की जाती हैं। आइदर टू अर्न मनी, भाई यहां तो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं मनी अर्न करने के लिए, जैसे कि पापा जॉब पे जा रहे हैं, पापा बिजनेस को हैंडल कर रहे हैं, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। और या फिर ये एक्टिविटीज होती हैं फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मम्मी मंदिर जाती हैं, पापा गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, आपको कोई गेम खेलने का शौक है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, तो ये जो एक्टिविटीज आप किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ये करके आपको क्या मिल रही है? सेटिस्फैक्शन। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को इसीलिए हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज और फिर बात करेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने आप पहली बात क्लियर हो गई, क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज? जो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है। और दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये वो एक्टिविटीज होती हैं विच आर परफॉर्म टू अर्न ए लाइवलीहुड। भाई अपनी मनी अर्न करने के लिए, अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए हम जो एक्टिविटीज करते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि एक वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? ताकि पैसा कमा सके। डॉक्टर क्लिनिक पे काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है? पैसा कमा सके। टीचर एक स्कूल के अंदर पढ़ा रहा है, तो ये भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपके पापा जॉब पे जा रहे हैं, शॉपकीपर हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं पैसा कमाने के लिए है, मनी अर्न करने के लिए है, इनको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज अब कौन सी होती हैं? दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म आउट ऑफ लव। अब मम्मी आपको प्यार करती है, आपके लिए कुछ प्यार से कुछ सामान बना रही है, ठीक है। सिंपैथी, आप किसी की हेल्प करते हैं। सेंटिमेंट्स एंड पैट्रियटिज्म, देशभक्ति। अब ये जो एक्टिविटीज होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि वो एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म कर रहे हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, किसी के प्यार के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, देशभक्ति की भावना के लिए, जिनसे कोई इनकम अर्न नहीं होने वाली, हम इसे क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि मम्मी घर में जो खाना बनाती है ना आपके लिए, तो वो क्या है? दैट इज माई डियर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई इनकम जनरेट नहीं होती। आपने किसी गर्ल ने किसी ब्लाइंड मैन की हेल्प करी, उसे सड़क पार करवा दी, तो ये भी एक्टिविटी है, लेकिन इससे कोई इनकम जनरेट नहीं हुई, लेकिन सेटिस्फैक्शन हुआ कि हाँ यार मैंने किसी की हेल्प करी। तो क्या है ये? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, और ले लेते हैं, मान लो आपको पेंटिंग का शौक है, तो फ्री टाइम में आप पेंटिंग कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इससे कोई इनकम जनरेट नहीं होगी। तो बड़ा मेजर सा डिफरेंस है कि जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं मनी अर्न करने के लिए,
दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो हम कर रहे हैं अपने किसी इमोशंस में आके, अपने सेंटिमेंट्स में आके, अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, किसी के लव के लिए, जिससे कोई इनकम जनरेट नहीं होगी, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आइए डिटेल में इसका डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे बात करेंगे मीनिंग्स की। तो मीनिंग आपने सिंपल लिख देना है। क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटीज? वो एक्टिविटी विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड, जो अपनी इनकम अर्न करने के लिए, लिविंग अर्न करने के लिए हम एक्टिविटीज करते हैं, दैट इज द माय डियर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी इनसे कोई इनकम जनरेट नहीं होगी, सिर्फ ये लव के लिए, अफेक्शंस के लिए, सिंपैथी के लिए, देशभक्ति के लिए, लाइक दैट हम कर रहे हैं। एम क्या होता है सर? मेन एम होता है इसका टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न द इनकम। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों की जाती हैं? हमें मनी अर्न करनी है, हमें इनकम अर्न करनी है, दैट इज फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनका एम क्या होता है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। देखो आपको पेंटिंग का शौक है, जब आप एक अच्छी सी पेंटिंग बनाते हो, सेटिस्फैक्शन होती है ना, हाँ मजा आ गया। आपने किसी गरीब इंसान की हेल्प कर दी, ठीक है, किसी ओल्ड की हेल्प कर दी, कोई ओल्ड पीपल थे, कोई बुजुर्ग अंकल थे, उनकी हेल्प कर दी, किसी अंधे की हेल्प कर दी, तो क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन मिलती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलती है। देन रिजल्ट, द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी का मकसद क्या होता है? कुछ गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना। जैसे देखो आज मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज ओनली मेंटल सेटिस्फैक्शन। इनका मेन मकसद क्या है? सिर्फ मेंटल सेटिस्फैक्शन। भाई इसका रिजल्ट क्या है? जैसे पापा फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां पे क्या कर रहे हैं? कुछ सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इससे कुछ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस होगी। इसका रिजल्ट क्या है? ओनली मेंटल सेटिस्फैक्शन। आपको हॉबी है, आपने अपनी वाले क्रिकेट खेल के आए, बड़ा मजा आया, आज मैंने छक्के लगाए, मैंने चौके लगाए, पर्सनल सेटिस्फैक्शन। मम्मी ने खाना बनाया, सबने खुश होकर खाया, मम्मी पर्सनल सेटिस्फैक्शन, बड़ी खुश है, बच्चों ने अच्छे से खाना खा लिया। तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी और है इनके डिफरेंसेस। देन मनी मेजरमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं। पापा की इनकम क्या है, पापा ने कितना कमाया, कितने की गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस हुई, इसको मेजर कर सकते हैं मनी की टर्म में। लेकिन माय डियर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम मेजर नहीं कर सकते। मम्मी का जो प्यार है, मम्मी की जो अफेक्शंस हैं, जितने प्यार से आपके लिए खाना बना रही है, हम उसको मनी की टर्म में मेजर नहीं कर सकते। देन ड्यूरेशन, दीज आर परफॉर्म रेगुलरली। भी डेफिनेटली अगर आपको अपनी इनकम अर्न करनी है, पैसा कमाना है, तो आपको लगातार काम करना पड़ेगा। जरूरी है ना, पापा डेली शॉप पे जाते हैं, डेली जॉब पे जाते हैं, डॉक्टर डेली अपना क्लिनिक खोलता है, तो ये रेगुलर परफॉर्म की जाती है। एंड दीज आर परफॉर्म ड्यूरिंग द लेजर टाइम, स्पेयर टाइम। जब आपके पास फ्री टाइम होता है, चल यार पेंटिंग कर लेते हैं, चल आज फ्री बैठे हैं, चलो क्रिकेट खेल लेते हैं, चेस खेल लेते हैं, तो ये फ्री टाइम एक्टिविटीज हैं जिनसे आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है, ये रेगुलर नहीं होती हैं। एग्जाम्पल, टीचर, लॉयर, डॉक्टर, ये सब क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अ टीचर टीचिंग इज ऑन। सर अब ध्यान से समझो, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूं, तो वहां जो पढ़ा के आ रहा हूं ना मैं, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन घर आके अगर मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि वो प्यार से पढ़ा रहा हूं, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। अ डॉक्टर ट्रीटिंग हिज सन, अब एक डॉक्टर क्लिनिक में जो पेशेंट देखेगा, पैसे लेगा ना, इनकम जनरेट होगी। लेकिन वही डॉक्टर ने जब अपने बच्चे को देखा तो कोई इनकम जनरेट नहीं हुई, वो प्यार के लिए किया, अपने बच्चे के साथ अफेक्शन है उसके लिए किया, तो वो क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर मेरे बच्चे? तो ये पहला टॉपिक था, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, बीच में एक तुम्हें मैसेज दे दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट। बेटा मैंने ना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग इसको ज्वाइन करें जरूर, क्योंकि आने वाली टाइम में जो टेस्ट वगैरह हैं, असाइनमेंट्स हैं, या आपके डाउट्स वगैरह हैं, वो मैं इसी ग्रुप में लूंगा। तो आप लोगों के लिए मैं बोलूंगा आप जरूर इस ग्रुप को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप ग्रुप है, और आने वाले टाइम में आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब आता है मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो परफॉर्म की जा रही है, लेकिन डिवाइड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन 3 मेजर कैटेगरी, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसमें फर्क क्या है। हम कई बार बोलते हैं मेरे पापा बिजनेस करते हैं, मेरे पापा जॉब करते हैं, उनका ये प्रोफेशन है, तो एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है?
सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस का। माय डियर, जो बिजनेस टर्म है ये डिराइव हुई है वर्ड से बीसी। ये बिजनेस टर्म किससे डिराइव हुई है? बीसी। यानी कि बिजनेस का मतलब हुआ बीइंग बिजी। यानी कि बिजनेसमैन कौन है? वो जो हमेशा बिजी है। किसमें बिजी है? कुछ अपने काम कर रहा है, गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में उसको सेल कर रहे हैं। अब आप देखो, अगर आपके पापा बिजनेसमैन हैं तो हर समय बिजी रहते हैं ना, पापा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि जो बिजनेस है कहां से वर्ड डिराइव हुआ? बिजी से। यानी बिजनेस का मतलब हो गया बीइंग बिजी। अब थोड़ा टेक्निकली बात करते हैं। बिजनेस का मतलब होता है दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से। आपके पापा कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री है वहां पे कुछ प्रोडक्शन हो रही है। परचेज सेल कर रहे हैं, मानो शॉपकीपर हैं, कभी कुछ सामान परचेज कर रहे हैं फिर उसको आगे अपने शॉप पे सेल कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मानो अलग अलग जगह अपना गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं। कोई आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि अब मैं अपनी मेरी एकेडमी है तो अपने बच्चों को मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। तो ये सब क्या है? बिजनेस। एंड माय डियर, ऑब्जेक्टिव क्या है? विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया? प्रॉफिट अर्न करना। चाहे वो प्रोडक्शन में लगा है, सेल एंड परचेज में लगा है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में लगा है, सर्विसेज प्रोवाइड करने में लगा है, अल्टीमेट टारगेट क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। तो पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए, बिजनेस का मतलब क्या है? वो सारी एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से, सेल एंड परचेज से, गुड एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन से, और उसका मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो दैट इज बिजनेस एक्टिविटी। एग्जाम्पल, फिशिंग, माइनिंग, फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलर, रिटेलर, ये सब कौन है? बिजनेसमैन है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, फीचर्स क्या है बिजनेस की, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, बिजनेस जो है इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। माइंड डियर, बिजनेस क्यों किया जाता है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने मनी अर्न करनी है, लाइवलीहुड अर्न करना है, नॉट फॉर द लव अफेक्शन। आप बिजनेस कभी किसी के प्यार के लिए नहीं करते, अफेक्शन के लिए नहीं करते। बिजनेस का मेन मकसद क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है, इनकम अर्न करना है, मनी अर्न करनी है, अपनी लिविंग अर्न करनी है। तो क्या है बिजनेस? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, सेल एंड परचेज ऑफ आर्टिकल बाय ए शॉपकीपर। अब एक शॉपकीपर को सामान सेल कर रहा है, परचेज कर रहा है, किसके लिए? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। यहां कोई अफेक्शन नहीं है, कोई लव नहीं है। सेकेंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। पर बिजनेस में क्या होता है? एवरी बिजनेसमैन शुड आइदर प्रोड्यूस और एक्वायर द गुड्स इन विच इट इज। हर जो बिजनेसमैन है या तो गुड एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं या कहीं से गुड्स को लेके आएगा, जिसको आगे आके सेल आउट करेगा। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड। गुड्स कोई भी हो सकती हैं, मे बी कैपिटल गुड जैसे कि मशीनें हो गई, फर्नीचर हो गया, कंज्यूमर गुड जैसे कि शुगर, पेन, नोटबुक, लाइक दैट, ऑल ईटेबल्स। तो ये सब क्या है? आइडिया, दैट इज द गुड्स। तो यानी कि हमारा जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा? या तो प्रोड्यूस करेगा या गुड्स को एक्वायर करेगा, जिनके साथ वो डील करेगा, सेल एंड परचेज करेगा, या सर्विसेज के साथ भी वो डील कर सकता है। सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज ऑफर्ड टू कंज्यूमर लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी। मान लो मेरी ट्रांसपोर्टेशन है, मैंने गाड़ियां रखी हुई हैं तो मैं लोगों को गाड़ियां किराए पे दे रहा हूं। कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल मेरे वालों को मैंने अपना खोला हुआ ऑफिस वगैरह, तो आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये सब क्या है? बिजनेस। यानी कि जो बिजनेसमैन है वो या तो प्रोडक्शन करेगा या गुड एंड सर्विस का प्रोक्योरमेंट करेगा। उनको या तो खुद प्रोड्यूस करेगा या उनको एक्वायर करेगा, जिससे लोगों को आगे प्रोवाइड करेगा। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। सर जब भी कोई बिजनेस होता है ना तो क्या होना चाहिए? देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड बायर। बिजनेसमैन क्या होता है? सेलर। और जो कस्टमर है वो क्या होता है? बायर। तो जहां भी बिजनेस होता है वहां पे सेल और परचेज जरूर होता ही होता है। देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड द बायर। अब जो भी गुड अगर आपने पर्सनल कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस की है सर, वो बिजनेस नहीं है, याद रखिएगा। अब मान लीजिए आपने घर में कोई आइटम प्रोड्यूस की और खुद इसे कंज्यूम कर गए, तो वो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी है कोई सामान आपने प्रोड्यूस किया, किसके लिए? मार्केट में सेल करने के लिए। तो दैट इज द बिजनेस। तो जहां पे बिजनेस होता है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज भी होता है।
deals in good and services on regular basis. A single transaction cannot be treated as a business. याद रखिएगा, बिजनेस रेगुलर बेसिस पे है. पापा डेली शॉप खोलते हैं ना, ऐसा तो नहीं एक दिन शॉप खोली 10 दिन शॉप नहीं खोली, ऐसा होता है क्या कभी? बिजनेस जो है कि रेगुलर एक्टिविटी है. मान लो सपोज करो मेरे पास कोई पुराना कोई व्हीकल पड़ा था, पुरानी कार थी, पुराना स्कूटर था, पुरानी बाइक थी, मैंने मार्केट में गया उसको जाके सेल कर दिया, तो ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है. वो तो मैंने एक बार सेल किया, दोबारा कभी सेल ही नहीं किया. बिजनेस क्या है? जो रेगुलर बेसिस पे है, डेली आप शॉप पे जा रहे हैं, डेली अपने बिजनेस पे जा रहे हैं और गुड एंड सर्विस को सेल एंड परचेज कर रहे हैं. तो याद रखिएगा, गुड क्या है, बिजनेस क्या है माय डियर, रेगुलर बेसिस पे होता है. अर्निंग प्रॉफिट. बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है सर? प्रॉफिट अर्न करना. सब सेल्फ, ये किसी की अपनी कह सकते हैं हम सर्विसेज के लिए नहीं है. हमने किसी को खुश करने के लिए बिजनेस नहीं खोला. हमारा मेन मकसद क्या है? बिजनेस से हमने प्रॉफिट अर्न करना है. ध्यान दीजिएगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं है. तो अब बिजनेसमैन शुड टेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स टू मेक मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग सेल वॉल्यूम और रिड्यूसिंग कॉस्ट. और बिजनेसमैन का तो हमेशा टारगेट होता है. क्या टारगेट होता है? कि भैया मैंने अपनी सेल को बढ़ाना है, कॉस्ट को कम करना है, ताकि मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम हो. यानी कि बिजनेस का जो मेन मकसद है, मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. अब मान लीजिए आप कोई गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको किसी इंस्टीट्यूशन में डोनेट कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए कोई अनाथालय है, कोई वृद्धाश्रम है, आपने वहाँ जाकर डोनेशन कर दिया, उनके लिए भी गुड एंड सर्विस बनाई, उनसे कोई पैसा नहीं लिया, तो ये बिजनेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा. बिजनेस जहाँ प्रॉफिट हो रहा है. अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न. डेफिनेटली सर, बिजनेस के अंदर अनसर्टनिटी होती है, रिटर्न कोई श्योर नहीं है. कोई बिजनेसमैन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि फ्यूचर में मेरे को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा. आप बड़ा अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, हो सकता है आपका कंपटीटर उससे बेटर प्रोडक्ट लेके आ जाए, या कस्टमर कुछ और पसंद करते हैं, सामान नहीं बिके, या ये भी हो सकता है बहुत अच्छा आपका उससे पसंद करे कस्टमर और सामान बहुत ज़्यादा बिके, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो. लेकिन बिजनेस में अनसर्टनिटी हमेशा रहती ही रहती है. एन एलिमेंट ऑफ रिस्क. देखो, जहां बिजनेस है वहां पे रिस्क है. कहते हैं ना, रिस्क में ही इश्क है. बिल्कुल सही बात है. जो रिस्क नहीं ले सकता वो बिजनेस नहीं कर सकता. देखो ना, मैं बिजनेस करने की सोची, मैंने कुछ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस करने की सोची, अब वो अच्छी बनेगी नहीं बनेगी, रिस्क है. फिर मार्केट में आके बिकेंगी नहीं बिकेगी, फिर रिस्क है. जल्दी बिकेंगी देर में बिकेंगी, फिर रिस्क है. अच्छा प्रॉफिट होगा कम प्रॉफिट होगा, फिर रिस्क है. तो रिस्क तो बिजनेस में हर जगह है. लेकिन एक अच्छा बिजनेसमैन क्या करता है? कैलकुलेटेड रिस्क लेता है. मतलब कम से कम रिस्क लेने की कोशिश करता है कि उसकी प्लानिंग ऐसी रहे, रिस्क कम से कम हो. लेकिन माय डियर याद रखिएगा कि रिस्क तो हमेशा रहता ही है, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है. कभी फैशन में चेंज हो रहा है, कभी आपकी कोई कंपटीटर ने चेंज कर दिया, कभी गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज हो गया. तो ऑलवेज देयर इज ए एलिमेंट ऑफ रिस्क. तो यहां से क्लियर हो गया बिजनेस की सारी फीचर. सबसे पहले हमने क्या बात किया? बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सेकेंड हमने क्या डिस्कस किया? बिजनेस मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज. बिजनेस में क्या होता है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज. बिजनेस रेगुलर बेसिस पे होता है. बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. अनसर्टेनिटी बिजनेस में पाई जाती है और रिस्क भी हमेशा रहता है. तो दीज आर माय डियर फीचर्स ऑफ बिजनेस. क्लियर एवरीबॉडी? अब आगे चलते हैं. अगला आता है सर, ये प्रोफेशन क्या है? हम कहते हैं ना, वो बड़ा प्रोफेशनल है, उस प्रोफेशन में बड़ा बेनिफिट है. तो ये प्रोफेशन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली? अगर आपने कभी सुना हो तो कई बार पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं, यार ये जो लॉयर है इनका प्रोफेशन बड़ा अच्छा है, डॉक्टर्स का प्रोफेशन बड़ा अच्छा है, सीए का प्रोफेशन भी बहुत बढ़िया है. तो ये बेसिकली प्रोफेशन का मतलब क्या है? प्रोफेशन रेफर्स टू एक्टिविटी which acquires special knowledge and skill to be applied by an individual in his work to earn a living. सब प्रोफेशन का मतलब होता है वो एक्टिविटी जिनको परफॉर्म करने के लिए आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए, स्पेशल स्किल चाहिए, ताकि आप उसको अप्लाई करके अपनी लिविंग अर्न कर सके. अब देखो, डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस, बीडीएस या बीएएमएस कोई डिग्री चाहिए ना. जब तक आपको उसकी नॉलेज नहीं होगी आप डॉक्टर नहीं बन सकते. अब आपने लॉयर बनना है तो आपको एलएलबी करनी पड़ेगी, एलएलएम करना पड़ेगा, तभी आप लॉयर बन सकते हो. ऐसे ही आपने सीए करनी है तो आपको सीए पहले क्लियर करना, एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी. यानी कि किसी प्रोफेशन में अगर आपने जाना है तो प्रोफेशन का मतलब है वो एक्टिविटी जिनको परफॉर्म करने के लिए स्पेशल आपको नॉलेज की जरूरत है.
These activities are subject to guidelines और code of conduct laid down by the professional bodies. हर प्रोफेशन के अंदर कुछ प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं जिनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपको फिर उनको मानना ही पड़ेगा। जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, तो वो बताती है कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, उन्हें कैसे प्रैक्टिस करनी है। ऐसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो क्या बताती है कि लॉयर को कैसे अपनी प्रैक्टिस करनी है। एंड द पीपल हु आर एंगेज्ड इन प्रोफेशंस आर नोन एज प्रोफेशनल, और फिर उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल्स। डॉक्टर प्रोफेशनल है, लॉयर प्रोफेशनल है, सीए भी प्रोफेशनल है। तो अब आपको थोड़ा क्लियर होगा प्रोफेशन का मतलब क्या है। देखो, बिजनेस के लिए कोई आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, बिजनेसमैन कोई भी बन सकता है। इवन एक अनपढ़ आदमी जो कभी बिजनेस कभी स्कूल में गया ही नहीं, वो भी बिजनेसमैन बन सकता है। लेकिन आपको प्रोफेशन में जाना है तो आपको एक प्रॉपर, मेरे बच्चे, डिग्री लेनी पड़ेगी, प्रॉपर आपको वो नॉलेज, प्रॉपर आपके पास एक स्किल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लॉयर्स आर प्रोफेशनल engaged in legal profession governed by bar council of India। इन्हें कौन देख रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स आर प्रोफेशनल हु आर आल्सो इन मेडिकल प्रोफेशन एंड आर गवर्न्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। यानी कि देखो, मेन चीज क्या है कि हर प्रोफेशन के अंदर अगर आपने जाना है तो एक उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। और इनके ऊपर एक, मेरे बच्चे, जो गवर्निंग बॉडी होती है, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। अब आता है थर्ड, एम्प्लॉयमेंट। सर, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो आप एक किसी दूसरे पर्सन के लिए कर रहे हैं, हम उसको बोल देते हैं एम्प्लॉयमेंट। और बदले में आपको क्या मिल रहा है, रेन्यूमरेशन। ध्यान से समझिएगा, अगर आप किसी और पर्सन के लिए काम कर रहे हैं और उसके बदले में वो कुछ आपको रेन्यूमरेशन दे रहा है, तो ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल वर्क रेगुलरली फॉर अदर पर्सन। रेगुलर काम कर रहे हैं किसी और के लिए, एंड गेट्स रेन्यूमरेशन इन द रिटर्न, और बदले में आपको रेन्यूमरेशन मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं स्कूल में जॉब करता हूं तो मैं रेगुलर स्कूल में जाऊंगा और मेरे को बदले में जो सैलरी मिलेगी वो क्या है, मेरा रेन्यूमरेशन। तो आप मेरे को क्या बोलोगे, सर एम्प्लॉई है, कहां पे, स्कूल में। और जो मेरे को जॉब प्रोवाइड कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयर। जो काम करता है, जॉब करते हैं किसी के अंडर, उसे क्या बोलोगे आप, एम्प्लॉई। और जो जॉब प्रोवाइड करता है उसे क्या बोलोगे, एम्प्लॉयर। यानी स्कूल के अंदर जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एम्प्लॉयर, और मैं क्या हूं, एम्प्लॉय। तो दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर आर नोन एज एम्प्लॉइज, जिनको आप एम्प्लॉय करेंगे, एम्प्लॉइज बोलेंगे। द पर्सन हु एंगेज अदर टू वर्क रेगुलरली फॉर देम आर नोन एज एम्प्लॉयर। तो जो आप पर्सन रखेंगे, हायर करेंगे, वो एम्प्लॉयर है, और जो काम करेंगे वो एम्प्लॉय है। रेन्यूमरेशन पेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय इज नोन एज सैलरी और वेजेस। अब उसके बदले में रेन्यूमरेशन दिया जाएगा, उसको हम सैलरी भी कह देते हैं, उसको हम वेजेस भी कह देते हैं। क्लियर एवरीबॉडी? तो आपके दिमाग में गया क्या मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट का। एग्जांपल जैसे कि वर्किंग इन ऑफिस, कोई आपके वर्कर ऑफिस में काम कर रहे हैं, बैंक्स में काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में लोग काम करते हैं, शॉप पे काम करते हैं, फिर क्लर्क होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, पीएन होते हैं, सेल्समैन होते हैं। ये सब क्या है, जो किसी ना किसी के अंडर काम कर रहे हैं, और इन सबको हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय। और इन एक्टिविटीज को क्या बोलेंगे, एम्प्लॉयमेंट। बड़ा सिंपल है। देखो, अगर आप अपना कोई काम कर रहे हो, किसी को गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो, किसी के अंडर नहीं हो, तो आपको क्या बोलेंगे, बिजनेसमैन। अगर आपके पास एक टेक्निकल डिग्री है, स्पेशल नॉलेज है, तो आप उसमें किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, आपको बोलेंगे प्रोफेशनल। और आप अगर किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आपको बोला जाएगा एम्प्लॉय, और जो आपको जॉब दे रहे हैं उसको बोलेंगे एम्प्लॉयर। अब इन तीनों में अच्छे से एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, क्या है इन तीनों में कंपैरिजन या डिफरेंस। सबसे पहले मेरे बच्चे बात करेंगे मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। देखो, बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है तो इसके लिए मेरे बच्चे जो भी आपकी एंटरप्रेन्योर डिसीजंस हैं या लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे अगर आपने कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है तो आपका अपना डिसीजन है, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। और आपने अगर कोई बड़ी कंपनी खोलनी है तो आपको जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली बिजनेस को जो खोलना है ये डिपेंड करता है पहले बिजनेसमैन के ऊपर, और फिर जो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उसको फुलफिल करनी पड़ती हैं। प्रोफेशन जो है सर, इसमें आपको अगर आपने जाना है तो आपको जो प्रोफेशनल बॉडी है उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे मिलेगी, जब उनकी डिग्री वगैरह लोगे। जैसे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आपको मेंबर बनना है तो आपको पहले लॉ करना पड़ेगा, एलएलबी करना पड़ेगा। आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर बनना है तो आपको पहले एमबीबीएस या बीडीएस या बीएएमएस ऐसा करना पड़ेगा।
एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है कि आप किसी कंपनी में गए, आप जॉब के लिए अप्लाई किया, तो आपको जब वो रखेगा तो एक आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर आपको जॉब मिल जाएगी। यानी एस्टैब्लिश होता है थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होता है। नेचर ऑफ वर्क, सर आपका बिजनेस का काम क्या होता है? प्रोवाइडिंग गुड एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, लोगों को गुड एंड सर्विस को प्रोवाइड करना। प्रोफेशन का होता है मतलब अपनी जो एक्सपर्ट सर्विसेज, पर्सनलाइज सर्विसेज को प्रोवाइड करना। प्रोफेशनल क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लॉयर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सीए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट काम करता है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो उसका एम्प्लॉयर बोलेगा उसको वही काम करना है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उसको जॉब असाइन होगी वही जॉब वो करेगा। क्वालिफिकेशन, सर इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है, चाहे वो कभी स्कूल में गया ही ना हो, एक अनपढ़ आदमी भी बिजनेसमैन बन सकता है। प्रोफेशनल के लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया डॉक्टर बनने के लिए आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस ऐसा करना पड़ेगा। और इसी तरह के एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, यहाँ पे वो क्वालिफिकेशन चाहिए जो एम्प्लॉयर को चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कहता है कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, या इस एज का बंदा मेरे को चाहिए, गर्ल चाहिए, बॉय चाहिए, सेल्समैन चाहिए, सेल्स गर्ल चाहिए, तो वो जो भी उस क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर को चाहिए वो आपके पास अगर होंगी तो आपको जॉब मिलेगी। रिवार्ड और रिटर्न, सब बिजनेसमैन को क्या मिलता है रिवॉर्ड में? प्रॉफिट। जो सारी एक्टिविटीज करता है, रिस्क लेता है, तो उसको क्या बदले मिल रहा है? प्रॉफिट। प्रोफेशनल को क्या मिलता है रिवॉर्ड में? फीस। जो भी उसकी सर्विसेज होती है उसके लिए क्या मिलता है? उसको फीस मिलती है। एम्प्लॉय को क्या मिलता है? सैलरी मिलती है या वेजेस मिलते हैं। जो अपना वो काम कर रहा है उसके बदले में क्या मिल रहा है? उसको सैलरी मिल रही है या वेजेस मिल रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सब बिजनेसमैन के लिए को आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। आज आपने को बिजनेस खोलना है, छोटा है बड़ा है, तो आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एज पर द साइज ऑफ बिजनेस। हाँ, छोटी बड़ी दुकान खोलनी है थोड़ी कम, अगर बड़ी फैक्ट्री खोलनी है तो थोड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, यानी फिर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए। प्रोफेशनल को लिमिटेड इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मान लो सीए है, क्या करेगा? अपना एक ऑफिस बनाएगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जाके बैठ जाएगा, दैट्स ऑल। यानी यहाँ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, कोई कैपिटल की जरूरत नहीं है। भाई आप जॉब करने जा रहे हो, वो आपका जो एम्प्लॉयर है अपने आप आपको फर्नीचर देगा, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। फिर आगे चलते हैं। रिस्क, बिजनेस के अंदर जो रिस्क है बहुत ज्यादा है भाई, हाई रिस्क है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जितना मर्जी आप अच्छे से प्लानिंग कर लें, जितना मर्जी अच्छे से आप सोच लें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बिजनेस में रिस्क तो रहता ही रहता है, हाई रिस्क है। प्रोफेशन के अंदर लिमिटेड रिस्क है। भाई आप एक प्रोफेशन में हैं तो मोर और लेस लोग आपकी सर्विसेज रेगुलर लेते हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीएज हैं, इनको रेगुलर सर्विसेज लोग लेते ही रहते हैं, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे रिस्क कम होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखिए वेरी लिटिल रिस्क, बहुत कम है, रिस्क है ही नहीं, ना के बराबर है। आपकी जॉब जा रहे हैं, आपको सैलरी मिलनी है, जो मर्जी हो जाए, तो यहाँ पे रिस्क मिनिमम होता है, लिटिल रिस्क होता है। देन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, सब बिजनेस को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। भाई आज मैं बूढ़ा हो गया, मैं अपने बच्चे को अपना बिजनेस देना चाहता हूं तो मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन आप प्रोफेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते कि मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री है, चल मैं अपनी डिग्री अपने बेटे को दे देता हूं, ये पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट को भी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते कि आज मैं जॉब नहीं करूंगा, मेरी जगह मेरा बच्चा जॉब कर लेगा, ऐसा नहीं होता। यहां पे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते इंटरेस्ट को, सिर्फ बिजनेस में कर सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, हर बिजनेसमैन अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। प्रोफेशन के अंदर प्रॉपर प्रोफेशनल बॉडीज होती हैं, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी, जो उन्होंने बोला है वो करना ही पड़ेगा। एंड एम्प्लॉयमेंट लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर, जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला है, जो एम्प्लॉयर ने आपको बोला है वो आपको करना पड़ेगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट यहां किसका मानना पड़ेगा? एम्प्लॉयर का। जो उसने ड्यूटीज दी है आपको करनी ही पड़ेगी। एग्जाम्पल, शॉप हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, क्या है ये? बिजनेस। प्रोफेशन में सीए, लीगल, मेडिसिन, प्रोफेशन लाइक दैट, ये क्या हो गया आपका? डॉक्टर्स हो गए, सीए हो गए, लॉयर हो गए, ये प्रोफेशनल्स हैं। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी जॉब बैंक के अंदर है, इंश्योरेंस कंपनी में है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में है, किसी शॉप पे है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे है, ये सब क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तो मेरे को लगता है कि अब आपका सारा ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अब कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी बिजनेस में, प्रोफेशन में और एम्प्लॉयमेंट में। तो मेरे बच्चे, आज का लेक्चर हमारा यहां पे खत्म होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझ लें, मैं बार बार एक बात बोलूंगा, लेक्चर डेली के डेली सुने, अच्छे से सुने, और मेरे बच्चे अपने साथ साथ नोट्स बनाएं। और हाँ, मैंने आपको शुरू में ही बोला था, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है,
उसको ज्वाइन करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो दैट कल को मैं आपके टेस्ट असाइनमेंट्स वगैरह उस ग्रुप में डालूंगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इवन अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। तो थैंक यू वेरी मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।